लग्न पर चंद्र राशि नीच सूर्य प्रतिष्ठा तिथि कक्षा में विना स्वर्चम त्रिकस्थस्येद बलहीनो यदा लग्न पहल चंद्र राशि सह ग्रह नीच रिपुराशिः तथा विना स्वर्चम त्रिकस्थस्येद तदा बलहीना भवेत्। यदि यस्य जातकस्य जन्म समय लग्नतः लग्नेशः चंद्र राशि सह प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पंचमाधिपति केंद्रे त्रिकोणे वा शुभर्युतः तदा पुत्र सुखम सद्यो विलोमेन विलंबतः। यदा शुभयुतः पंचमाधिपति केंद्रे त्रिकोणे वा गतः तदा सद्यः पुत्रसुखं विलोमेन विलंबतः वा भवति। यदि शुभग्रहः यस्य जातकस्य जन्मसमये शुभग्रहः शुभग्रहे समन्वितः पंचमेशः पंचमाधिपतिः पंचमेशः पंचम भावस्य स्वामी केंद्रे त्रिकोणे वा गतः केंद्रे प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावेषु अन्यतमे भावे अथवा पंचम भावयो पंचम नवम भावयो अन्यतरे भागे अवस्थितः पंचमेशः शुभग्रहे समन्वितः स्यात् तदा सद्यः पुत्रसुखं प्राप्नोति जातकः। अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः सद्यः सामान्य रूपेण सरल रूपेण सुगम रूपेण पुत्र सुखम प्राप्नोति। विलोमेन यदि विलोम परिस्थिति आगच्छति विलोम परिस्थिति आपतति तदा विलंबतः पुत्र सुखम कथनीयम्। जिस जातक के जन्म समय में शुभग्रह से युक्त पंचमेश केंद्र अथवा त्रिकोण भवन में हो तो ऐसे जातक को शीघ्र पुत्र सुख प्राप्त होता है। यदि केंद्र में अथवा त्रिकोण में अवस्थित पंचमेश शुभग्रह से युक्त न हो तो उस परिस्थिति में विलंब से पुत्र सुख प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। संतान भवनाधीशो जन्म लग्नाधिपस्तथा नररासौ तदा पुत्रः स्त्रीरासौ कन्यका भवेत्। यदा संतान भवनाधीशः तथा जन्म लग्नाधिपः नररासौ गतः तथा विषम नवांशकः तदा पुत्रः भवेत्। यदा स्त्रीरासौ गतः नवांशकः स्यात् तदा कन्यका भवेत्। यस्य जातकस्य जन्म समये संतान भवनाधीशः संतानेशः पंचमेशः पुत्रभावेशः तथा जन्म लग्नाधिपः लग्नेशः नररासौ गतः विषम राशिः नरराशिः कथ्यते। अर्थात मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ नर राशि विषम सम राशि स्त्री राशि कथ्यते। तो नर रासौ पंचमेशः विषम नवांशगतः विषम राशि नवांशे अवस्थितः तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः पुत्रान्वितः भवति। यदि एतादृशः पंचमेशः स्त्रीराशिगतः अथवा सम राशेः नवांशगः स्यात् तदा कन्यका पुत्र्याः जन्म कथनीयम्। जिस जातक के जन्म समय में पंचमेश
और जन्म लग्ने विषम राशि में हो, विषम राशि के लवांश में हो, तो उस मनुष्य को, उस जातक को पुत्र होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि ये ग्रह पंचमेश और लग्नेश सम राशि में हो अथवा सम राशि के नवांश में हो तो स्त्री का जन्म समझना चाहिए। अब आगे का श्लोक है, रोगेशो लग्न गोजस्य निधनस्थोपि जन्मनि व्रणोदयस्तु सर्वांग सपापो तो न व्रणम दिशेत्। जस्य जन्मनि रोगेशः लग्नगः निधनस्थोऽपि वा तस्य सर्वांगे व्रणोदयः तु सपापः तदा न व्रणं दिशेत्। जैसे जातकस्य जन्म समये रोगेशः षष्ठेशः लग्नगः लग्न राशिगतः लग्नस्थः रोगेशः निधनस्थोऽपि वा अथवा अष्टमस्थः अष्टम भावस्थः रोगेशः स्यात्। रोगेशः लग्नस्थः अष्टम भावस्थो वा रोगेशः लग्नस्थः अष्टम भावस्थो वा स्यात् तदा सर्वांगे शरीरस्य सर्वांगे सर्वस्मिन् अंगे व्रणोदयः कथयेत्। अतु सपापः यदि एतादृशे यदि अस्मिन् योगे पापग्रहस्य सहभागिता स्यात्। यदि पापग्रहादितः रोगेशः लग्नगः लग्नस्थः अष्टमस्थः वा स्यात् तदा व्रणं न आदिशेत्, व्रणं न कथयेत्। अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जातकस्य शरीरे व्रणं न जायते। जिस जातक के जन्म समय में षष्ठेश लग्न में अथवा अष्टम भवन में हो तो उसके संपूर्ण शरीर में व्रण फोड़ा फुंसी आदि होता है। और यदि ऐसा रोगेश ऐसा षष्ठेश पापग्रह से युक्त हो तो फोड़ा फुंसी आदि नहीं होता है। एवं तातादिभावेशास्तत्कारक संयुताः व्रणाधिपयुताश्चापि षडादित्रयभावगाः येषामपि व्रणं वाच्यं जातकज्ञैः सुकोविदः कारकस्य दशाकाले व्रणमागन्तुकं विषेत्। एवं तातादिभावेशः तत्तत्कारक संयुताः व्रणाधिपयुताश्चापि खडादित्रयभावगाः तदा तेषामपि व्रणं जातकज्ञैः सुकोविदः वाच्यं कारकस्य दशाकाले व्रणमागन्तुकं दिशेत्। जस्य जातकस्य जन्मकाले तातादि भावेशः तातादि मातृ पितृ भ्रातृ आदि भावेशः तत्तत्कारक संयुतः मातृकारक ग्रहेण पितृकारक ग्रहेण भ्रातृकारक ग्रहेण संयुतः समन्वितः व्रणाधिपयुताश्चापि और व्रणाधिपयुता मतलब षष्ठेशेन समन्वितः खडादित्रय भावगा षष्ठ अष्टम द्वादश भावे अवस्थिताः भवेयुः तदा तेषाम् अपि व्रणं जातकज्ञैः सुकोविदः वाच्यम्। अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जातकस्य शरीरे अपि व्रणं कथनीयं व्रणं कथयेत् इति
जातकज्ञस्य जातकज्ञानां सुखोविदानां मतम् तेषामपि व्रणं कारकस्य दशाकाले व्रणमागन्तुकं दिशेत् तथा कारकस्य दशाकाले कारकग्रहस्य पितृकारकस्य कारकग्रहस्य मातृकारकग्रहस्य भ्रातृकारकग्रहस्य दशाकाले व्रणम् आदेशेत् व्रणं कथयेत्। जैसे जातक के जन्म समय में मातृकारक पितृकारक भ्रातृकारक आदि जितने भावकारक ग्रह हैं उनके स्वामी यदि उक्त भावों के कारक के साथ और उस भावों से षष्ठेश के साथ छठे 8वें 12वें भाव में अवस्थित हो तो ऐसे जातक को के शरीर में फोड़ा फुंसी आदि होती है, ऐसा जातक शास्त्र के विशेषज्ञों का मत है। यदि कारक ग्रह की दशा और षष्ठेश का अंतर अथवा कारकेश और षष्ठेश के दशांतर में फुंसी फोड़े विस्फोट आदि व्रण होते हैं। कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा और षष्ठेश की महादशा अंतरदशा में यह फोड़ा फुंसी आदि व्रण कहनी चाहिए। अब आगे का श्लोक है लग्नेषु शिरोदेशे भानुर्मुख परिसरे शीतगुरलं धरासूनु कंठे जनयति बुधो नाभि निकटे गुरुर्नाशा मध्ये पदनयनयोरे भृगुजः शनि राहुः केतुर्व्रणमुदरभावे जनिमतम्। जनिमताम् भानुः शिरोदेशे शीतगुः मुखपरिसरे धरासूनुः कंठे बुधः नाभिनिकटे गुरुर्नासा मध्ये भृगुजः पदनयनयोः तथा शनि राहु केतुः उदरभागे अलम व्रणं जनयति। यस्य जातकस्य जन्म समये कारकग्रहः षष्ठेशेन सह समन्विताः भवेयुः तथा षष्ठ अष्टम द्वादश भावेषु अन्यतमे भावे अवस्थिताः भवेयुः। यदि एतादृशः ग्रहः अवस्थितः भवेत् यदि एतादृशः ग्रहः भानुः स्यात् सूर्यः स्यात् तदा जातकस्य शिरोदेशे व्रणम् आदेशेत्। यदि चंद्रः स्यात् तो मुख परिसरे मुखभागे मुखे व्रणम् आदिशेत्। धरासूनुः यदि कुजः स्यात् तदा कंठभागे बुधः स्यात् नाभि समीपे गुरुः स्यात् तदा नासा मध्ये भृगुजः शुक्रः स्यात् तदा पद नयनयोः। शनि राहु केतवः यदि एतादृशः ग्रहः स्यात् तदा जातकस्य उदरभागे व्रणं जनयति। जिस जातक के जन्म समय में कारक ग्रह षष्ठेश के साथ संबंधित होकर के छठे 8वें 12वें भाव में हो तो ऐसा ग्रह यदि सूर्य हो तो सिर भाग में चंद्रमा हो तो मुख भाग में मंगल हो तो कंठ प्रदेश में बुध हो तो नाभि प्रदेश में बृहस्पति हो तो नासा मध्य में और शुक्र हो तो पद और नयन आँख के क्षेत्र में
शनि राहु और केतु हो तो उदर प्रदेश में व्रण कहना चाहिए। लग्नेषु यदि भौमगे बुधगो रोगं मुखे जन्मिनां रोगांगाधिपतिः यदा कुजबुधो चन्द्रेण वा राहुणा मन्देनापि युतो प्रयच्छतीति प्रायोङ्गो युक्तो वा तमसा सितं च शनिना कुष्ठं तदा श्यामलम्। यदि जनिमतां बुधयुतः लग्नेशः भौमभे तदा मुखे रोगम यदा रोगांगाधिपति कुजबुधौ चंद्रेण राहुना वा मंदेनापि युतौ तदा कुष्ठादि रोगम प्रयच्छतः प्रायः तमसा युक्तः रात्रिपः अंगगः तदा शीतं कुष्ठं शनिना युक्तः अंगगः तदा श्यामल कुष्ठमिति ददति। जस्य जातकस्य जन्म समये बुधयुतः लग्नेशः भौमभे मंगलस्य रासौ मेघवृश्चिक योरन्यतमे रासौ बुधयुतः लग्नेशः अवस्थितः स्यात् तदा एतस्य जातकस्य मुखे रोगं कथयेत्। यदा रोगांगाधिपतिः लग्नेशः षष्ठेशः लग्नेश षष्ठेशौ कुजबुधौ चंद्रेण राहुणा वा मंदेनापि युतौ लग्नेश षष्ठेशौ यदि कुजबुधौ स्यातां तथा एतौ कुजबुधौ चंद्रेण राहुना मंदेनापि जितौ भवेतां तदा कुष्ठादि रोगं प्रयच्छतः प्रायः तमसा युक्तः रात्रिपः अंगगः तदा शीतं कुष्ठं यदि तमसा युक्तः राहुना समन्वितः रात्रिपः चंद्रः यदि अंगगः लग्नस्थः स्यात् तदा शीतकुष्ठं यदि शनिना युक्तः अंगगः तदा श्यामल कुष्ठमिति ददति इति कथयेत्। जिस जातक के जन्म समय में बुध के साथ साथ लग्नेश मेष अथवा वृश्चिक मतलब मंगल के घर में बैठा हो मेष अथवा वृश्चिक राशि में अवस्थित हो तो मनुष्यों के जातक के मुख में रोग होता है। यदि षष्ठेश और लग्नेश मंगल बुध हो और ये दोनों ग्रह चंद्रमा राहु और शनि के साथ साथ हो तो कुष्ठादि रोग कहना चाहिए। यदि राहु के साथ चंद्रमा लग्न में हो यदि तमसा युक्तः रात्रिपः अंगगः राहु के साथ समन्वित चंद्रमा यदि लग्नस्थ हो तो श्वेत कुष्ठ कहना चाहिए। और यदि शनि के से युक्त रात्रि पर शनि से युक्त चंद्रमा अंगगः लग्नस्थः स्यात् लग्न में अवस्थित हो तो कृष्ण श्यामल काला रंग का कुष्ठ कहना चाहिए। विना स्वच्छं क्लेशस्त्रीकस्थानगतो यदि रोगिणीं तरुणीं दत्ते तथा तुङ्गपदं विना स्वच्छं कलत्रेशस्त्रीकस्थानगतो यदि रोगिणीं तरुणीं दत्ते तथा तुंगपदं विना
यदि कलत्रेशः विना स्वर्क्षं तथा तुंगपदं विना त्रिकस्थानं गतः तदा रोगिणीं तरुणीं दत्ते। यस्य जातकस्य जन्म समये कलत्रेशः सप्तमेशः विना स्वर्क्षं तथा तुंगपदं स्वस्थः स्वराशि स्वगृहस्थः न स्यात् तुंगादि उच्चादि स्थाने अवस्थितः न स्यात् अत्रिकस्थानं गतः स्यात् षष्ठ अष्टम द्वादश भावेषु अन्यतमे स्थाने अवस्थितः स्यात् अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः रोगिणी तरुणी युतः भवति। जिस जातक के जन्म समय में सप्तमेश उच्च स्वगृहस्थ उच्चस्थ मित्र समन्वित आदि नहीं हो और छठे आठवें और 12वें भाव में अवस्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की तरुणी रोगिणी होती है। जायास्थानगते शुक्रे कामी भवति मानवः। जायास्थानगते शुक्रे कामी भवति मानवः पापभे पाप संयुक्ते कबो नारी सुखोज्झितः। यदा शुक्रे जायास्थानगते तदा मानवः कामी भवति कबौ पापभे पाप संयुक्ते तदा नारी सुखोज्झितः भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये शुक्रः जायास्थानगतः स्यात् सप्तमस्थः शुक्रः स्यात् असौ मानवः कामी भवति। कबौ पापभे पाप संयुक्ते कबौ शुक्रः यदि पापग्रह से रासौ पापग्रहेण समन्वितः स्यात् तदा नारी सुखोज्झितः स्त्री सुखरहितः भवति। एतादृशः जातकः स्त्री सुख रहिता जायते। जिस जातक के जन्म समय में सप्तम स्थान में शुक्र हो तो वह जातक कामासक्त अधिक होता है और यदि शुक्र पापग्रह की राशि में पापग्रह से युक्त हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक स्त्री रोग सुख से वंचित होता है। चतुर्थे महिलाधीशे लग्नाधिपे यदा कलत्रे वा कुटुम्बे वा व्यभिचारी नरो भवेत्। चतुर्थे महिलाधीशे यदा महिलाधीशे चतुर्थे लग्नाधिपे लग्ने वा कलत्रे वा कुटुम्बे गते तदा नरः व्यभिचारी भवेत्। यस्य जातकस्य जन्म समये महिलाधीशे चतुर्थे सप्तमेशः चतुर्थ भवने लग्नेशः लग्ने कलत्रे सप्तम भवने वा अथवा कुटुम्बे चतुर्थ भवने अवस्थितः स्यात् तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः व्यभिचारी भवति। जिस जातक के जन्म समय में सप्तमेश चतुर्थ भवन में हो लग्नेश लग्न में हो सातवें अथवा चतुर्थ भवन में बैठा हो लग्नेश लग्न चतुर्थ अथवा सप्तम भवन में अवस्थित हो तो ऐसे योग में
उत्पन्न जातक व्यभिचारी पर स्त्री गमन करता भवती। इस तरह से समझना चाहिए। तो आज के पाठ में हम विभिन्न भावों के फल पर विमर्श किए। इसके साथ आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है।